अब आता है हमारा 8 पॉइंट। 8 पॉइंट में कहता है यूज ऑफ साइंस, कहता है कि साइन का यूज करना है। वाइल कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन द अकाउंट्स शुड बी मार्क्ड रिक्वायर्ड, कहता है कि हर जगह मतलब अलग अलग टाइप का साइन यूज करे, हमें हर जगह पर मतलब जब भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इन्वेस्टिगेटर तो मार्क कर देता है वो, मतलब कि उसे जहाँ पे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, मतलब अपने अकॉर्डिंग यार वो मार्क करेगा, ताकि वो जब अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करे तो वहाँ पे उसे पता हो कि ये वाला मार्क मैंने जहाँ पे यूज किया इसको मैंने रिपोर्ट में मेंशन करना है, ये वाला मार्क मैंने सस्पिशियस नेचर वाले ट्रांजेक्शंस के ऊपर यूज किया है, तो इस तरीके से। हाउएवर केयर शुड बी टेकन दैट द सिंबल यूज्ड डू नॉट एंड अप डिसफिगरिंग द अकाउंट्स, कहता है जब भी वो सिंबल को यूज करे, साइन को यूज करे, तो उस टाइम वो इस बात को जरूर ध्यान में रखे कि इसकी वजह से, यानी जो सिंबल उसने यूज किया ऐसा ना हो जैसे कि उसने जीरो का सिंबल ले लिया और जीरो ऐसी जगह पे लगा दी जहां पे पहले से ही फिगर्स प्रेजेंट थे और वहां पे एक और जीरो लगा दी, तो जो फिगर होंगी उनकी सब कुछ बिगड़ जाएगा। डिसफिगर ना कर दे अकाउंट्स, कोई समझ ना आए फिर, मतलब कि छेड़छाड़ इस तरीके से ना करे ताकि अकाउंट से मैनिपुलेट हो जाए। तो कहता है सिग्नेचर का साइन का और सिंबल्स का यूज तो करे, लेकिन वो आराम से रेलेवेंट तरीके से उसका यूज करे जहां पे रिक्वायर्ड हो। 9th पॉइंट में कहता है प्रॉपर वर्क प्रोसीजर, जो वर्क का प्रोसीजर रहने वाला है वो प्रॉपर तरीके से हो। The work of the investigation should be carried out using an efficient work procedure and the related documents and the work paper should be retained safely by the investigator. This is even more important in case the investigation has been ordered by a court. In case of any alleged negligence, these working paper can be produced as evidence. जब भी काम कर रहा है इन्वेस्टिगेटर तो वो अपने काम को एफिशिएंट वर्क प्रोसीजर के थ्रू ही करे। जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और वर्क पेपर्स उसे मतलब काम में आ रहे हैं, उसको यूज कर रहा है, उनको वो रिटेन करके रखे इन्वेस्टिगेटर बहुत अच्छे सेफ तरीके से। ये तब भी हमें यानी कि कहता है दिस इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, ये उस केस में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया हो कोर्ट ने और कोई भी अलग अगर नेग्लिजेंस है तो ये वर्किंग पेपर्स हमारे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर इनको प्रोड्यूस करेगा एज एन एविडेंस कि देखो मैंने ये वर्किंग पेपर्स जुटाए थे वहां से, इन बातों की मैंने इन लोगों से रेफरेंस लिया था और इन सब से मतलब कि जो भी बात इन्होंने ये बात बोली थी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन ये है, यानी सब कुछ वो अपने पास रखेगा ताकि जब भी अगर कोर्ट की बात हो रही है तो अब अलग से बात है, कोर्ट की ने अगर ऑर्डर दे रखा है इन्वेस्टिगेशन का तो वहां पे तो जरूर एविडेंस के रूप में वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो अगर जरूरत पड़े तो वर्किंग पेपर्स को हम एज एन एविडेंस यानी इन्वेस्टिगेटर एज एन एविडेंस उनको क्या कर सकता है, सामने ला सकता है। 10th पॉइंट में कहता है इम्पार्शियल चेकिंग, जो चेकिंग हो वो इम्पार्शियल होगी। कहता है जो वर्क होगा इन्वेस्टिगेशन का वो शुड बी कंडक्टेड इन एन इम्पार्शियल मैनर एक्सरसाइजिंग ड्यू कॉशन एंड इंटेलिजेंस एंड इन दिस रिगार्ड नो ऑफिसर शुड बी अनडुली इन्फ्लुएंस्ड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहते हैं देखो मैंने पहले भी बताया था कि जो एक इन्वेस्टिगेशन का काम होता है ना ये बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से होता है, क्योंकि जो भी इसको कंडक्ट करता है उसका यानी कि वो ऐसा काम नहीं होता, यानी जो इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करेगा वो उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट होगा ना तभी उसको अपॉइंट करेगा, क्योंकि उसे अपना काम निकलवाना है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टिव बायर करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी है या गवर्नमेंट कोई भी कर रहा है अगर इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट तो उसको पता है वो उनके लिए काम कर रहा है, जिस बंदे के लिए वो काम कर रहा है जो उसका क्लाइंट है उसको उस पर विश्वास है, यानी कि उसको पता है, यानी अगर प्रोस्पेक्टिव बायर इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट कर रहे हैं तो उनको पता है भाई ये इन्वेस्टिगेटर हमारे साथ धोखा बिल्कुल भी नहीं देगा और हमारा काम बिल्कुल अच्छे तरीके से करेगा। और फिर जो इन्वेस्टिगेटर है उसको भी पता है कि क्लाइंट ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ऐसे ही झूठ चाट बोल दी या ऐसे ही बीच में गड़बड़ी करने की कोशिश की तो पता नहीं चलेगा, उसको पता चल जाएगा। या फिर उसको भी पता है कि भाई उसने अपना काम निकलवाने के लिए कहा है इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, वैसे तो ऐसे तो ऑडिटर की रिपोर्ट से काम चल जाता। तो कहता है इस तरीके से जब भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो डेप्थ में एग्जामिनेशन करने के लिए बोला गया है इन्वेस्टिगेटर को, तो वो डेप्थ में एग्जामिनेशन करेगा और इम्पार्शियल चेकिंग करेगा। ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक वो चेकिंग करेगा, डायलिजेंटली काम करेगा और मतलब कि वो कभी भी ना तो डिलो इन्फ्लुएंस होएगा किसी भी से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी ऑफिसर से वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इन्वेस्टिगेटर जब भी अपना काम कर रहा है क्यों नहीं होएगा, क्योंकि ना तो किसी जैसे कि ऑडिटर के टाइम पे मैनेजमेंट उसे अपॉइंट करता था, कई बार तो क्या होता था वो उनसे इन्फ्लुएंस होता था, मैनेजमेंट जिस तरीके से कहते थे उसी तरीके से वो काम करता था। यहाँ पे थोड़ी ना मैनेजमेंट कुछ कह सकता बीच में आके, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट ही नहीं किया, तो वो इन्फ्लुएंस क्यों होगा डायरेक्टर से या फिर मतलब कि ऑफिसर से।
तो यहाँ पे वो नहीं होगा उनसे इन्फ्लुएंस। 11th पॉइंट में कहता है सिक्रेसी। The element of secrecy should be built into the technique utilized for carrying out the investigation. However, no effort should be made to make the process of investigation suspicious in nature. कहता है जो ये जब भी हम बात करें कि secrecy, तो कहता है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन के टर्म का यूज किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन का यूज किया जा रहा है इस टेक्निक का, तो उस टाइम पे सिक्रेसी एलिमेंट का यूज किया जाता है, सीक्रेट रखी जाती है इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन की, और मतलब ऐसे एफर्ट्स नहीं किए जाते कि इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसको भी हम संदेह में बदल दे, यानी सस्पिशियस इन नेचर। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है 12th पॉइंट। 12th में कहता है रिपोर्ट, कहता है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंप्लीटेड अ रिपोर्ट ऑफ द सेम हैज टू बी सबमिटेड टू द क्लाइंट। जैसे ही काम कंप्लीट हुआ इन्वेस्टिगेशन का, उसके बाद हमें यानी इन्वेस्टिगेटर को रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ेगी क्लाइंट को। जो टास्क होगा ड्राफ्टिंग दिस रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड हैंस व्हाइल ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट ड्यू केयर शुड बी एक्सरसाइज्ड, और जब भी ड्राफ्ट किया जाएगा रिपोर्ट को तो बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखा जाएगा। ऑल इंपोर्टेंट एंड नेसेसरी डिटेल शुड बी इंक्लूडेड इन द सेम, सारी इंपोर्टेंट और नेसेसरी डिटेल को इसके अंदर डाला जाएगा। व्हाइल सबमिटिंग द रिपोर्ट द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड, और जब भी रिपोर्ट को सबमिट कराया जाएगा तो भी कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखे जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 है एज सून एज द इन्वेस्टिगेशन कम्स टू एन एंड द वर्क ऑफ ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट शुड कमेंस। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा, जो काम है रिपोर्ट को प्रिपेयर करने का वो शुरू हो जाएगा, रिपोर्ट को ड्राफ्ट करने का। सेकंड पॉइंट में कहता है द रिपोर्ट शुड बी रिटन इन क्लियर लैंग्वेज, जो रिपोर्ट होगी वो क्लियर लैंग्वेज में लिखी जाएगी। थर्ड पॉइंट में कहता है व्हाइल ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट ऑल द क्लैरिफिकेशन explanations and comments obtained should be taken into account। कहते हैं जब भी रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया जा रहा है तो सारी क्लैरिफिकेशन, सारी एक्सप्लेनेशंस और सारे कमेंट्स अपने वो अकाउंट में लेगा, यानी कि सारी जो रिपोर्ट के अंदर ड्राफ्ट में डालनी है तो कोई क्लैरिफिकेशन उसे डालनी है, एक्सप्लेनेशन डालनी है, या फिर कोई भी कमेंट्स उसे सही लग रहे हैं मतलब जिस पे भी, तो वो सारे के सारे ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट को प्रिपेयर करेगा। फोर्थ पॉइंट में कहता था स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द पीरियड अंडर रिवाइव शुड आल्सो बी मेंशन्ड इन द रिपोर्ट। जो इन्वेस्टिगेशन का स्कोप होगा वो, और जितना पीरियड उसने लगाया इन्वेस्टिगेशन करते टाइम, वो सारी बातें भी रिपोर्ट में मेंशन करेगा। द क्लाइंट शुड बी एबल टू, फिफ्थ पॉइंट में कहता है क्लाइंट शुड बी एबल टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय हिम फ्रॉम द रिपोर्ट। क्लाइंट मतलब कि जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी रिपोर्ट के लिए वो एबल हो गया है, यानी उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। द क्लाइंट शुड बी एबल टू गैदर, हाँ जी कह रहा है कि जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, जो रिपोर्ट प्रिपेयर करके इन्वेस्टिगेटर दे रहा है उसको, मतलब कि उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए जितनी इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए थी क्लाइंट को, यानी जिसने इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट किया था। 6 पॉइंट में कहता है बाय द यूज ऑफ डायग्राम एंड चार्ट कंपैरेटिव एनालिसिस शुड बी इंक्लूडेड इन दिस द रिपोर्ट। कहता है और डायग्राम्स का, चार्ट्स का इस तरीके से यूज किया जाए ताकि कंपैरेटिव एनालिसिस भी पता चल जाए क्लाइंट को, यानी जो भी देखे उस रिपोर्ट को उसे पता चल जाए कि अच्छे तरीके से एनालिसिस कर रखा है, कंपैरिजन भी कर रखी है प्रीवियस ईयर के साथ करंट ईयर की। 7th पॉइंट में कहते हैं द रिपोर्ट शुड ऑल्सो कंटेन एनी कमेंट इन द नेचर ऑफ अ फॉरकास्ट। जो रिपोर्ट हो वो कोई ऐसा कमेंट कंटेन ना करे जिससे मतलब कि ये हो कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, कह रहा है ऐसा कमेंट नहीं होना चाहिए। 8th पॉइंट में कहता है इफ एनी एसेट हैज बीन टेकन ऑन द लीज देन द ड्यूरेशन ऑफ द लीज शुड आल्सो बी मेंशन्ड इन द रिपोर्ट। कहता है अगर एसेट कोई लीज पे लिया गया है तो लीज की ड्यूरेशन भी मेंशन होनी चाहिए रिपोर्ट के अंदर। 9th पॉइंट में कहते हैं इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट लायबिलिटी देयर ऑन इफ एनी ओपिनियन हैज बीन सॉट फ्रॉम एक्सपर्ट द सेम शुड बी मेंशन्ड इन द रिपोर्ट एंड कॉपीज ऑफ देयर ओपिनियन शुड बी अटैच्ड अलोंग विद द रिपोर्ट। कहता है अगर लायबिलिटी से बचने के लिए इफ एनी ओपिनियन हैज बीन सॉट फ्रॉम एक्सपर्ट द सेम शुड बी, हाँ जी वो कह रहा है कि अगर मतलब इन्वेस्टिगेटर चाहता है उसके ऊपर कोई लायबिलिटी ना आए, वो लायबल ना रहे, तो जितने भी ओपिनियन एक्सपर्ट्स ने दिए हैं वो भी सारे के सारे रिपोर्ट के अंदर मेंशन करे, और जो उन्होंने ओपिनियन दिए हैं उनकी कॉपीज को अटैच कर दे रिपोर्ट के साथ, और उसकी लायबिलिटी खत्म, यानी कि अब वो फ्री हो गया है। जितना काम उसने करना था सारी चीजें उसने रिपोर्ट में मेंशन कर दी इन्वेस्टिगेटर ने, अब वो कह रहा है कि मेरा काम अब यहाँ पे खत्म होता है, रिपोर्ट तक उसने प्रिपेयर करके दे दी तो अब हमारा काम भी यहाँ पे खत्म होता है, यानी प्रोसीजर जो हमने किया है इन्वेस्टिगेशन का, या फिर हम कहें जो हमने एसेंशियल प्रिकॉशंस की हैं एक इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करते टाइम, ये वही हमारे 12 पॉइंट्स थे। 12 पॉइंट्स फिर रिपोर्ट के भी कुछ हमने 9 पॉइंट्स अलग से पढ़े। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको जब इन्वेस्टिगेटर करता है तो किन बातों को ध्यान में रखना होता है, या फिर प्रोसीजर क्या रहता है इन्वेस्टिगेशन का। वैसे कोई स्पेसिफाइड प्रोसीजर है नहीं, लेकिन ये बातें, ये जो पॉइंट्स हैं ये ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है।
ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट. Like, share, comment and subscribe. Preeti Kaushik classes. Bye bye. Take care. Keep watching.